नमस्कार। एक प्रश्न आया था कि डिप्रेशन के बारे में बात की जाए। डिप्रेशन जो आज हम देख रहे हैं कि आज की दुनिया के अंदर, आज का इस आधुनिक युग में जो एक प्रतियोगिता का भरा हुआ है और इतनी सुविधाएं भी हो रही हैं और इतना कुछ होता चला जा रहा है, लेकिन एक चीज के रोगी जो है बहुत बढ़ रहे हैं। मानसिक अवसाद, डिप्रेशन के रोगी जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले केवल ये पश्चिमी देशों में ये ज़्यादा देखा जाता था, मगर आज हमारे जैसे देश, हमारे अपने देश में इनकी संख्या में भी बहुत बढ़ोतरी हो रही है, जो बहुत ही एक दुख की बात है, तकलीफ देने वाली बात है। डिप्रेशन, एक्चुअल में डिप्रेशन जो है, जो ये मानसिक अवसाद जिसको हम कहते हैं, ये एक व्यक्ति के जो मनोभाव जो होते हैं, उसके जो मूड जो होता है वो डिसऑर्डर हो जाते हैं। यानी कि उसको अगर सिंपल वे में समझना अगर हम चाहते हैं इसको, तो वो यह है कि रोजमर्रा की जिंदगी में किसी भी व्यक्ति का इंटरेस्ट जो है वो बहुत कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। यानी कि रोज के जो क्रियाकलाप होते हैं हमारे जीवन के अंदर, उसमें कोई भी इंटरेस्ट जो है वो बहुत कम हो जाता है या बिल्कुल खत्म हो जाता है, नगण्य हो जाता है। तो आप समझ लीजिए कि व्यक्ति जो है वो डिप्रेशन की अवस्था में जो है प्रवेश कर चुका है। उसकी वैसे तो कहा जाता है कि और भी आदतों में जो है उसका चेंज आने लग जाता है। जैसे उसका सोने का जो सिस्टम है वो चेंज हो जाता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाता है उस व्यक्ति का, कुछ अलग हैबिट्स जो है दिखने लग जाती हैं। उसका जो एक ऊर्जा का स्तर जो होता है, एनर्जी लेवल जो है वो भी डाउन हो जाता है। उसका बिहेवियर जो है दूसरों के प्रति कुछ अलग तरीके से होता है। कभी वो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करता या बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा, गुस्से से वो भी बात करेगा बात बात में। तो समझ लें कि वो डिप्रेस्ड व्यक्ति वो जो है उसकी जो है कंसंट्रेशन, जब हम कोई सफलता चाहते हैं जीवन में या कुछ भी कार्य को अच्छे से उसका निष्पादन करना चाहते हैं, तो कहा जाता है कि एकाग्रता का होना बहुत जरूरी है, और उसकी एकाग्रता जो है वो कम हो जाती है। तो ये क्या है डिप्रेशन? ये यही डिप्रेशन, जो ये चीज़ें जब दिखती हैं तो व्यक्ति जो है डिप्रेशन पहुंच जाता है। और भी कुछ और कारण हो सकते हैं। जो ये कहा गया है कि जो व्यक्ति, जब हम जीवन में कोई भी कार्य को लेकर तनाव में होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि तनाव की मात्रा बढ़ने लग जाती है, उसको हैंडल ही नहीं कर पाते हैं, उसको सही तरीके से उसके साथ अपना संयोजन नहीं बिठा पाते हैं। तो जब बार बार वो जीवन में प्रवेश करना शुरू कर देता है, तो और मानसिक विचार जो पैदा होते हैं और उन विचारों के अंदर उथल पुथल होने लग जाती है। उन विचारों में क्या है कि उथल पुथल होने लग जाती है। जब वो विचारों में एक बवंडर सा आने लग जाता है और व्यक्ति जो है उसको मैनेज नहीं कर पाता है, वो समझ नहीं पाता है, तो उसके अंदर जो नकारात्मक विचारों की जो ज्यादा गणना जो होती है, ज्यादा गिनती जो होती है, उसके बीच में वो जो है ना उस नेगेटिव थॉट के समुंदर में जो है वो डूब जाता है। तो व्यक्ति जो है डिप्रेस हो जाता है, व्यक्ति जो है मानसिक अवसाद में चला जाता है। कई बार जो है किसी बात को चिंता करने लग जाता है और चिंताएं जो है बहुत बढ़ाने लग जाता है। कई बार तो अनावश्यक रूप से वो चिंताएं करने लग जाते हैं, और ये हम सब करते हैं, और कई बार उसकी जरूरत भी नहीं होती, उसकी चिंता करनी शुरू कर देते हैं, लेकिन मैनेज करते रहते हैं। ये स्थितियां जो हर एक के जीवन में आती रहती हैं। थोड़ा बहुत डिप्रेशन कभी कभी जीवन में आता रहता है और व्यक्ति बाहर भी आ जाता है। लेकिन कभी अननेसेसरी, जब उन चिंताओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अपने साथ रखने लग जाते हैं, तो क्या होता है, उनका उस दायरे में हम आ जाते हैं जिस दायरे में जाकर हमारा मूड जो है अपसेट होने लग जाता है। हम इस दुनिया में, इस प्रतियोगिता के साथ, इस दुनिया के साथ, बदलते हुए युग के साथ अपना सही तरीके से अपना जो है संयोजन नहीं बिठा पाते हैं, उनके साथ सामंजस्य जो है स्थापित नहीं कर पाते हैं। जब ऐसा होता है तो जो है अंदर में एक असंतुष्टि का भाव पैदा होने लग जाता है, डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्टि का भाव जो है पैदा होने लग जाता है, जो हमारे को
जो एक खुशी का जो पैमाना जो हमारा जो होता है, वो उसको अगर नापेंगे तो वो कम होने लग जाता है। और ये बात मैंने सबको मालूम ही है, एक बार पहले भी मैंने कही थी कि हमारा देश जो है खुशी का पैमाना एक इंडेक्स होता है, उसमें बहुत पीछे चल रहे हैं हम लोग जो पूरे विश्व में, काफ़ी हमारा ग्रेड जो है नीचे है। तो वो खुशी जो होती है ना, हमारा कहते हैं कि इसमें जो है कि खुश होने के लिए हमारे अंदर से जो ना केमिकल कुछ होते हैं जो रिलीज होते हैं, वो केमिकल रिलीज नहीं हो पा रहे होते हैं, तो हम हैप्पीनेस से दूर हो जाते हैं। जैसे जैसे हैप्पीनेस से दूर होते हैं, खुशी से दूर होते हैं, तो अवसाद में चले जाना लग जाते हैं, डिप्रेशन जो है होने लग जाता है। तो हम फिर हमारे को कार्यों में रुचि कम होने लग जाती है, हमें किसी उत्सव में उत्साह नहीं आता, किसी को मिलने में उत्साह नहीं आता, खामोशी आ जाती है, इरिटेशन आने लग जाता है, ये सब चीज़ें जो है दिखने लग जाती हैं। और इवन के जब भी कोई व्यक्ति डिप्रेस होता है ना, तो वो व्यक्ति का डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, उसकी पाचन प्रणाली जो है वो भी खराब होने लग जाती है। इसके कई बार जो है एक तरीका अपनाया जाता है कि इसको ठीक करने के लिए क्लिनिकल जो हेल्प ली जाती है, डॉक्टर की हेल्प ली जाती है, किसी मनोचिकित्सक के पास जाया जाता है। मनोचिकित्सक कुछ दवाइयाँ देता है, कुछ बातचीत करता है, कुछ उसको जो है उसके मूड को चेंज करने के तरीके जो है डिस्कस करता है, और एक मायने से उसको जो है जीवन को जीने के लिए उसके अंदर प्रेरणा को पैदा करता है। तो वो व्यक्ति जो है दवा और साथ में उस सिस्टम के साथ जो अपने आप को इम्प्रूव करने लग जाता है। लेकिन ये बात ठीक है कि वो वहाँ जाकर इस चीज़ का लेता है, लेकिन उसका आदी ना हो, और हो सकता है अगर वो प्रयास करे, क्योंकि हमारे अंदर ना एक इच्छा किसी व्यक्ति के अंदर जो होती है कि वो डॉक्टर के पास जाता है इस चीज़ के लिए, ठीक होने के लिए। इसका मतलब तो एक बात तो पता चलती है हमारे को, उस व्यक्ति के भीतर ना कहीं एक सकारात्मकता छिपी हुई है। वो है, वो भी मरी नहीं है, वो मरी नहीं है। तो इसका मतलब कि वो सोच रहा है कि मुझे अपने आप को डेवलप करना है, मुझे अपने आप को ठीक करना है। जब ठीक करना है तो और भी बहुत सारे तरीके हैं कि वो अपने आप को जो है ठीक कर सकता है। वो दवाओं के बिना भी जो है अपने आप को जो है, अगर बिल्कुल ही कम स्तर हैं उसके, तो अपने आप को जो ठीक कर सकता है, उन तरीकों को अपनाकर जो अपने आप को ठीक कर सकता है। ऐसे व्यक्ति जब जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लंबे समय के लिए डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जो पता लगने लग जाता है लोगों को, तो दूसरे लोगों को उनके प्रति जो व्यवहार बदल जाता है, बिल्कुल वो बताने लग जाते हैं कि डिप्रेस्ड है, वो खुद जो है, तो उसको और ज़्यादा वो डिप्रेशन जो है वो शुरू होने लग जाता है। जब हम किसी को अगर बहुत ज़्यादा उसको ये फील करवाना शुरू करते हैं, तो वो उसके अंदर उस चीज़ को एक्सेप्टेंस जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है उसके अंदर, जो उसको स्वीकार ही कर लेता है वो फिर जो है। तो इसमें से उसको उबारना है, उसको निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि अगर डिप्रेस नहीं होना ना, तो एक चीज़ मैंने देखी अपने ट्रेनिंग कार्यकाल में, मैं देखता हूँ हमेशा जो है, और अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम जो हम चलाते हैं मैं उसमें देखता हूँ कि जब कुछ लोग आते हैं, वो बताते हैं कि उनके जीवन में ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ ऐसा मानसिक अवसाद में होते हैं वो लोग जो हैं। लेकिन जैसे जैसे वो ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करके, जहाँ पे व्यक्तित्व विकास होता है, अगर वो एक्सप्रेस करते हैं, तो वो डिप्रेशन से दूर हो जाते हैं। याद रखिए हमेशा, जहां भी आपको मौका मिले ना एक्सप्रेस करने का, बोलने का, बात करने का, कहने का, डिस्कस करने का, पॉजिटिव चीजों के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, व्यक्तित्व विकास की बात के ऊपर, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के ऊपर, इस दुनिया में प्रेम को प्रसार करने के बारे में, इस व्यक्तिगत तरक्की के बारे में, लोगों की तरक्की के बारे में, मुल्क की तरक्की के बारे में, विश्व की तरक्की के बारे में आप अपनी उस पॉजिटिव चर्चा में अपने आप को एक्सप्रेस करें। अगर आप एक्सप्रेस करते हैं तो डिप्रेस नहीं होंगे। नो एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, समझ लो, डिप्रेशन। वो कहीं ना कहीं है, अंदर दबा बैठा है, वो कहीं ना कहीं फिर निकलने की कोशिश कर रहा है। उसको क्यों निकलने देना है? उसको फूटने ही क्यों देना है? उसको तो कोने में फेंक दो अंदर, जो है वो निकल ही नहीं पाएगा। तो अपनी जो लाइट ऑन रखनी है, रोशनी को जगाओ, अंधेरा गायब हो जाएगा। तो एक्सप्रेस करना अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक्सप्रेस नो डिप्रेस।
अगर जो एक्सप्रेस करता है वो डिप्रेस में नहीं जाएगा जो है, इसलिए एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और ये है कि हम क्या करें कि इससे दूर हो। हम अगर अपने शरीर को प्यार करते हैं, अगर हम इससे मोहब्बत करते हैं, इसको ठीक करना चाहते हैं, तो कुछ आदतों को ऐसा विकसित करना जरूरी है उसके अंदर जो है, ऐसे व्यक्ति में, कि कम से कम अपनी बॉडी को हिलाए जुलाए, एक्सरसाइज करे, योगा करे, व्यायाम करे, जो अच्छा लगता है करे, साइकिलिंग करे। जब व्यक्ति ऐसा कुछ करता है ना, तो उसका बॉडी का जो केमिकल जो बैलेंस है ना, वो बनना शुरू हो जाता है। और बॉडी का केमिकल बैलेंस बना, डिप्रेशन दूर जाना, डिप्रेशन का दूर हो जाना है, और वो दूर होने लग जाएगा। क्योंकि वो, आप कभी भी देखो कि ये वो चीजें हैं जो आपको खुशी प्रदान करती हैं। आप एक्सरसाइज करते हैं, आप योगा करते हैं, आप जब भी ऐसा कुछ करते हैं ना, तो क्या होता है कि आपको खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। और जब हैप्पीनेस मिलती है तो डिप्रेशन दूर होगा, क्योंकि डिप्रेस्ड व्यक्ति खुशी से दूर होते हैं, हैप्पीनेस से दूर होते हैं। और हमने हैप्पीनेस को क्रिएट करना अगर उसमें करना शुरू कर दिया, कहते हैं ना कि जैसे चॉकलेट एक ऐसा, चॉकलेट के बारे में बोला जाता है कि ऐसी चीजें जब भी आप किसी को दोगे तो खुशी प्रदान करता है, उसमें कुछ ऐसा होगा। तो ऐसा कुछ और भी चीजें जो हमारे को जीवन में खुशी प्रदान करती हैं, तो वो हम उसको जो है वो करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और वो प्रेरणा जो है लानी चाहिए, और वो अपने अंदर भी हमेशा होनी चाहिए कि कब कौन डिप्रेशन में चला जाए ये किसी को पता नहीं है, ये किसी को पता नहीं, क्योंकि वो हर रोज जो है जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती रहती हैं जो कहीं ना कहीं परेशान करती हैं, पीड़ित करती हैं। और वो पीड़ित करती है ना, उस पीड़ा के साथ बार बार पीड़ा 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 पीड़ा, और वो जब वो ज्यादा होने लग जाती है तो व्यक्ति जो है ना डिप्रेस हो जाता है, खामोश हो जाता है कई बार जो। तो कुछ अपना पसंदीदा खाना हो वो खाया जा सकता है, तो अच्छा लगता है आदमी को। उस टाइम आपका दिल करता है कि आपको कहीं के दही भल्ले पसंद है, तो आप गए वहाँ पर, स्पेशल आपका मन जो वो दही भल्ला आपने खाया, तो दही भल्ला खाएंगे तो आपको एक हैप्पीनेस मिलेगी। तो डिप्रेस जो अंदर से, जो डिप्रेस का जो पौधा जो फूटने लगा था ना, वो वहीं मरने लग जाएगा, क्योंकि आपने जो है एक उसमें हैप्पीनेस का बीज और डाल दिया, और उसके ऊपर जो है उसको जो है डाल दिया, उसको सैनिटाइज कर दिया आपने जो है, तो वो जो है वो बिल्कुल जो है बैठने लग जाएगा। हमें जो है प्रकृति से मोहब्बत करनी चाहिए, प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस दुनिया में जीवन को जी रहा है ना, उस व्यक्ति को प्रकृति से जो है नज़दीकी बनानी बहुत जरूरी है। अगर प्रकृति से प्यार नहीं है, नेचर से लव नहीं है, तो वो व्यक्ति जो है उदास होने लग जाता है। कभी आपको समय मिले तो आकाश की तरफ ऐसे ही देख लेना, बस कुछ लम्हे आप ये कर देखना। आप कल सुबह जो है दिन में या रात को तारों को देखना, आसमान में छत पे जाना, खुले मैदान में जाना, बस 10 सेकंड के लिए ही आप देखना। उसके बाद अपनी फीलिंग्स देखना कि आपके अंदर कैसा अनुभव आता है। तो ऐसा करके नेचर के साथ जो है कुछ समय बिताकर, कभी पानी को देखकर, कभी जमीन को देखकर, कभी पौधों को देखकर, कभी घास को देखकर, कभी कोई झरने को देखकर, तो कहाँ पर भी आपको प्रकृति वो दिखाई देती है, आसमान को देखकर, तो आप उस प्रकृति के साथ जो है थोड़ा सा समय बिताएं और उसे प्रेरित करें ऐसे व्यक्ति को जो डिप्रेशन फेज में है, तो डिप्रेशन जो है दूर होने लग जाएगा। कुछ नया करना, जो रोज हो रहा है जिससे डिप्रेशन मिल रहा है, कोई बात नहीं, आपको साथ में कुछ नया हो जाए, कुछ नया काम हो जाए, कुछ नया स्टार्ट हो जाए, कुछ नया शुरुआत हो जाए। जरूरी नहीं कि उसमें मॉनेटरी बेनिफिट होना चाहिए, मगर कुछ वो नया होना चाहिए। वो नया कुछ भी हो सकता है। वो नया आप डांस सीख सकते हैं, आप जुम्बा कर सकते हैं, नया आपने कुछ लेखन के बारे में सीखा, नया कुछ आपने कविता कुछ नई पढ़नी शुरू की, कुछ नई कविता जो है कुछ लिखनी शुरू कर दी, कोई नई कहानी पढ़ी, कोई नया कहानी सुनानी शुरू कर दी, कोई पुरानी पहेली कोई आपको याद आ गई, पहेली के बारे में डिस्कस करना शुरू किया, कभी आपने कुछ भी नया, वो नया आप जैसे करते हैं, आपको फिर से आपका केमिकल बैलेंस जो है वो बनना शुरू हो जाता है, और वो हैप्पीनेस जो है आपको मिलेगी, वो रिलीज होंगे तो आपको जो है हैप्पीनेस मिलनी शुरू हो जाती है। अगर कभी भी ऐसा लगता है कि डिप्रेस होते हैं जीवन में, हर कोई होता है, उससे ना मैं बचा हूं, ना आप बचे हैं, ना कोई बचा है। वो हो सकता है कि बिल्कुल कम आया हो जीवन में, कम, लेकिन हम उसको मैनेज कर लेते हैं। तो उस समय जो है आप जो है ऐसे व्यक्ति से बात करें
जो आपको पॉजिटिव कर सकता है, जो आपको सकारात्मकता की सड़क पे ले जा सकता है, आपको उसको नेगेटिव राह से पॉजिटिव राह की तरफ आपको लेके जाएगा, जो वो आपको मालूम है आपकी जिंदगी में कौन है। वो परिवार में, बाहर, कहीं पर भी कोई भी हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। उनसे आपने चर्चा की, उनसे आपने डिस्कस किया कि आप डाउन फील कर रहे हैं, आप उदास फील कर रहे हैं, आप डिप्रेस्ड हो रहे हैं, आप किसी भी माहौल को देखकर डिप्रेस्ड हो रहे हैं। आप जैसे उनसे बात करेंगे, उनको सुनेंगे, तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी का जो है संचार होगा। और वही सकारात्मकता का संचार जो है ना, वो क्या होता है मालूम है? सकारात्मकता का संचार, याद रखिए, जब वो आपके अंदर में दौड़ता है ना, तो अंदर के जो नेगेटिव विचार होते हैं ना, उनकी पकड़ पकड़ के जो है ना पिटाई करता है, उनको भगाता बाहर, जो है उनको बोलता है कि ऐसी की तैसी तुम्हारी, जो है उनको बाहर करता है। आपके अंदर जब सकारात्मकता का संचार होता है ना, आपके अंदर ना उदासी खत्म होती है, एक उत्साह आता है। उदासी के तत्व जो होते हैं ना, और उत्साह के तत्व जब आते हैं उसमें, तो उनको उठा के फेंक देता है ना। जैसे कुश्ती में जो है एक जीतने वाला जो पहलवान, जो उसकी कमर टिका देता है ना दूसरे के नीचे, तो ये उत्साह वाले तत्व जो है ना, उन उदासी वाले तत्वों को गिरा देते हैं नीचे, उसको बिल्कुल जो है नीचे गिरा देते हैं, हरा देते हैं उसे, जो है तो हिम्मत जो है बन जाती है आपकी, जो है एंटीबॉडीज अच्छे से काम करना शुरू कर देती हैं। आपकी पॉजिटिविटी का जो अंदर का जो फैलाव जो होता है ना, वो एक लाइट देता है आपको, जो एक रोशनी जो है अंदर देनी शुरू करता है, जिससे डिप्रेशन से जो ना बचा जा सकता है। और कभी भी जीवन में डिप्रेस हो तो याद रखें, जो जीवन की किसी बात से डिप्रेस है ना, उस बात को एक्सप्रेस करो यार, बोल दो। वो इंसिडेंट मार रहा है आज तक, किसी ने डरा दिया था, कभी नुकसान हो गया जिंदगी में, किसी ने कुछ छीन लिया था, तो यार डिप्रेस थोड़ी हो जाओगे। वो तो अपना काम कर गया, फिर तो नकारात्मक प्रवृत्ति जो है हमारे ऊपर बहुत तेजी से जो है हमला कर चुकी है। हम कैसे सरेंडर कर सकते हैं? मानव जीवन जो है एक बार मिला है अपने को, बस एक बार मिला है। तो वो जो इंसिडेंट हुआ है ना, उसको एक्सप्रेस करो। हमने देखा है अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, जब भी वो अंदर से कूड़ा कबाड़ा जो है ना, वो उस कूड़े को बाहर निकाला, किसी के साथ शेयर किया, निकालो, उसके साथ शेयर करो जिसपे आपको बिलीव हो, जहां पर आपकी बात जो है उस दायरे में रह सके। उसको एक्सप्रेस दिल से करो, बहा दो अपने आंसू, चीख के बोल दो। बस आपने बोला ना, डिप्रेशन में आपको बता रहा हूं, आपसे वो दूर होने लग जाएगा। डिप्रेशन जो है फिर निकलेगा बाहर, जो है मैंने देखा लोगों को बदलते हुए, बदलाव देखा उनकी लाइफ में, मार्वलस चेंज देखा है। इस बात के बाद उनकी जिंदगी जो है बिल्कुल सिक्के का एक दूसरा पहलू जो होता है ना, दो पहलू होते हैं, वो दूसरा पहलू बन गया। तो उसको निकालोगे नहीं तो अंदर अंदर ही जो है ना गड़बड़ हो जाएगी। ज्यादा कुछ दुनिया में परेशान होने की जरूरत नहीं है। दुनिया के अंदर चीजें होंगी, होने दो। आप जो कुछ कर सकते हो वही कुछ आप कर सकते हो। आप और बेहतर कर सकते हो और ज्यादा मेहनत कर सकते हो। आप अपने लिए समय निकालो, कम से कम इतना ही करो कि जो आपको नींद चाहिए ना, प्रॉपर नींद लेनी शुरू करो। जब आप प्रॉपर नींद लेनी शुरू करोगे ना, आपको बड़ा मजा आएगा। आप 7 आवर्स 8 आवर्स जो भी आपने डिसाइड किया हुआ है, हो जाएंगे काम। बहुत समय है हमारे पास, ज्यादा देर तक करके कुछ होने वाला नहीं है। वो सिस्टम में कमी है, उस सिस्टम को डेवलप कर लेंगे। सबसे पहले उस क्राइटेरिया को भी पूरा करना जरूरी है। जो आपने सोचा कि 7-8 घंटे की नींद लेनी, तो उसको पूरी नींद को लो। आप देखो कि आपको एक आनंद आएगा, रिलैक्स महसूस करोगे। रिलैक्स महसूस करोगे तो एनर्जी जो है ना आपकी जागृत होनी शुरू हो जाएगी, पावर आनी शुरू हो जाएगी। कम सोते हो तो कैसे उठते हो, परेशान होते हो, एंग्जाइटी बढ़ जाती है। पूरी नींद ली आपने तो क्या होगा, रिलैक्स होंगे, अच्छे से चीजों को परफॉर्म कर पाएंगे, आनंद से उठेंगे, मजा लेंगे। तो वो करो। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि रिलैक्सेशन की एक जो हमारी ऑडियो सीडी है, रिलैक्सेशन जो है, रिलैक्सेशन मेडिटेशन है, जो बहुत ही बेहतरीन है। ऐसा मुझे फीडबैक मिला है कई बार जो है, और उनके जीवन में काफ़ी चेंजेस आए। उन्होंने बताया कि उनको जो हेल्थ के बेनिफिट्स भी उसमें बहुत ज़्यादा मिले। तो वो सीडी जो है अब ऑनलाइन अवेलेबल करवा दी है। ऐसे
कंटेंट किसी और का भी हो तो वो वहाँ से आप भी ले सकते हो, वरना इसका लिंक जो है नीचे इसके प्रोवाइड किया गया है, तो आप उस ऑडियो को जो है सुने, और जब भी किसी को ऐसा हो तो उसे आप जो है रेफ़र करें, उसे बताएं कि उस ऑडियो को सुने, और वो आप देखेंगे कि 7-8 दिन कंटिन्यूअस उसको सुनने के बाद जो है भीतर में कामनेस आएगी, शांत मन होता है। और जब ये चीज़ें आएंगी तो डिप्रेशन को जगह कहाँ मिलेगी। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि देखो, आज की जो दुनिया है ना, आज की दुनिया में इतने साधनों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, इतनी लग्जरी चीज़ें अपने पास चाहिए, बहुत बड़ी जगह चाहिए रहने के लिए, तब भी लोग डिप्रेस हो रहे हैं। बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है। हाल ही में हमने देखा कि एक ऐसे पता नहीं कितनी न्यूज़ अब तक सुन चुके हैं, और लेटेस्ट जो न्यूज़ सुनी कि एक चमकता हुआ सितारा जो है, जिसके पास सब कुछ था, सुशांत सिंह राजपूत जो है, डिप्रेशन की वजह से उसने अपनी जान दे दी। डिप्रेशन जो है सुसाइडल थॉट लाने लग जाता है, याद रखिए, ऐसे विचार आने लग जाते हैं। अगर सब कुछ होते हुए ये वो लोग हैं जिनमें अंदर ही अंदर जो है विचारों की उथल पुथल हो रही थी, और वो भीड़ में रहते हुए भी, लोगों में रहते हुए भी, साधनों के होने के बावजूद भी अंदर से अकेले थे, अंदर से डिप्रेस थे। तो ऐसे एक युवा जो हष्ट पुष्ट हो, जिसके ख्याति मिल चुकी हो, धन दौलत जिसके पास आ चुकी हो, नाम जिसका हो चुका हो, उसके बाद भी अगर वो अपने आप को ख़त्म कर दे तो कितनी दुखदाई बात है। तो डिप्रेशन ने करवा दिया ये सारा काम। अगर जो कारणों के साथ साथ जिन उपायों की जैसे बात की, अगर वो उपाय जिंदगी में पहले ही ला दिए जाते अच्छे, तो शायद आने वाली को ऐसे बहुत से लोगों को हम जो है बचा पाएंगे। वही एसेट्स हैं हमारे देश की, जो है इस जमीन की एक संपत्ति है, वो जो है उनको हम बचा पाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति के साथ बहुत लोग जो है जुड़े होते हैं। तो हमें ये सोचना है कि जो मेरा जो जीवन मिला है ना, ये एक अनूठा जीवन है, इसको मुझे कैसे जो है इसको सुसज्जित रखना है कि चीजों के साथ, उसके लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। कामनेस लेकर आओ बस। अगर कामनेस अंदर है ना, तो फिर बाहर के फियर, बाहर के जो स्ट्रेस देने वाले लोग भी होंगे ना, तो उनका फर्क नहीं पड़ता, उनका इतना बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता हमारे ऊपर। जो उनका जो प्रभाव जो पड़ जाता है ना, तो हम फिर अंदर से अकेलेपन जो है महसूस हो जाता है। इसलिए एक्सप्रेस करो, नेचर से दोस्ती करो, कुछ नया करो, जो बातें बताई इनको करो, जो अंदर में है पीड़ा उसको निकाल के फेंक दो। कामनेस जब आएगी तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपको डिप्रेशन के बारे में बता पाया हूं कि इसको हम किस तरीके से जो है अपने जीवन को जो व्यवस्थित कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।